महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनः। ये सर्वे जिन सिद्ध से उर्नुक्ता से पाठ का सारवा श्रुत्या योग जने पंच गुरुवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम श्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपाश भुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्षणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रसाद पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्र काशीजनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्यदशाधिपाशतिसुरादिक कन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी श्रृणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिध्यासदपसो वृद्धिंगताः पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाचारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पस्य निर्मतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यसाखि तथा वक्षाररूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मधुज्योतिरे जिनग्राहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणा निश्चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु दिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। श्रेया पद्म विकासवादमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अस्त्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत्य साधान दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिंचैतालोधारक जीर्णानाम यात्रा प्रतिसादि सप्तचेत धन वितरणी शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान मद समामरणानाम निजकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज जो है प्रतिष्ठाचार्य हमारे दीपक जी उपाध्याय जो प्रतिष्ठाएं कराते हैं अभिषेक कराते हैं वे आज यहाँ पर अभिषेक करेंगे, ठीक है ना। हाँ, और हमारे इंजीनियर CR पाटिल अधिष्ठाता हैं हमारे ऋषभ जो मांगी टुंगी तीर्थ के, तो वो भी आज यहाँ पर पधारे हैं। और अभी ये लोग जाएंगे आज वापस, एक मीटिंग के लिए आए थे, वो मीटिंग संपन्न हो चुकी है। जल का कलश हाथ में ले लीजिए, हमारे DA पाटिल साहब भी हैं। जैन जल का कलश जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसेचामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन से सदरस हूँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिदय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर प्रकारी संताप दूर कर से कांट देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी में दी गावे चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बर्फसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके लोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपूर्णकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के सुचतुष्टियों को। ओम राम रीम रूम रौम राश्यावस नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिनमें में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ्य सुव्यापाप। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं शुभना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम तो व्योरोतारयामि इति मंगलारती औतरणम।
उदक चंदन तरुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहित नात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम उसे निधि करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं हरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तल्ल पुष्प कई चरसु दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में लेना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रशिणा से दोषकल मचाए दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्वगोप सर्वनाशनाय सर्वप्रकट शुद्धोपनाशाय सब शामलामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम ओम राज नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य प्रतिष्ठाचार्य से दीपक जी उपाध्याय सांगली निवासी परिवार से श्री पंकज जी उपाध्याय महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री इंजीनियर CR पाटिल श्री DA पाटिल महाराष्ट्र निवासी परिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवार से JK जैन पूर्व सांसद प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सर आप परिवार चौक लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई निवासी परिवार से श्री अतुल जैन श्रीमती राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर सौ सारिका प्रवीण बिलाला अकोला वासिम महाराष्ट्र निवासी परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल परिवार औरंगाबाद दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप परिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा मायरा राम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव नई दिल्ली श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन मैंने आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर निवासी सपरिवार से मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक हरिहंत पार्थ मयंक धनावत रेवंत धनावत कटक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन CA पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर निवासी सपरिवार से देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन नई दिल्ली कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली हरक चंद पुष्पा देवी विशाल हलिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लोनी आवास वाले शिलोंग मेघालय श्रीमती आभा लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा रोबिन जैन पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन
भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा, उदयपुर विजेंद्र जैन, सुषमा जैन, डॉक्टर किंसुकी जैन, तेजस नेहा जैन, फरीदाबाद हरियाणा, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती अंशु जैन एवं पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती प्रमिला जैन, बादशाहपुर निवासी परिवार से, अलका नवीन जैन, पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी परिवार से, सरता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी परिवार से, वीर कुमार जैन, लखनऊ निवासी स्वास्थ्य लाभार्थ श्री हर्षवर्धन जैन, जयपुर निवासी सपरिवार से, सर्वपूज्य का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्ववेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, आयु कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वनाम कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वगोत्र कर्म, चिंचिंदी बिन सर्वोत्तराय बिंदी, कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वक्रोधम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमानम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमायाम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वलोभम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वरागम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वद्वेषम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वगजभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसिंहभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वाग्निभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसर्पभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वयुद्धभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसागर नदी जलभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, संदिग्धादि बंधनभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्ववाष्पदानी विस्फोटकभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वविषाक्त वाष्पक्षणभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वभूत पिशाच मंडलाग्नि साकिन्यादिभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वधनानिभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वव्यापारहानिभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वराजभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वचौरभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वदुष्टभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वशत्रुभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वशोकभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्ववैरम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वदुर्भिक्षम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमनोव्याधिम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वातरोधध्यानम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वदुर्भाग्यम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वअयसः, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वपापम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वविद्याम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वप्रत्यवायम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वकुमतिम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वक्रोधगभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वदुःखम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वापमृत्युम। चिंचिंदी बिन बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान अलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2550 समय मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयातिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम साधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासरास्वागणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिने स्वभिक्षम कुरु कुरु, मना समाधिम कुरु कुरु, धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु, सुयशः कुरु कुरु, सौभाग्यम कुरु कुरु, अभिमतम कुरु कुरु, पुण्यम कुरु कुरु, विद्याम कुरु कुरु, आरोग्यम कुरु कुरु, श्रेयः कुरु कुरु, सौहार्द्रम कुरु कुरु, सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन को लेकर लिखात मणम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकस्वपरि शांतिधारां चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्रीगान चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हो करुणानिधि बहुरुक मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ जो भगवान ऋषभ गिरी मांगी देंगे पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव संभारी त्रिमृगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमोबोधारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिने समनुत नक्रेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान तीर्थंकर
चक्रवर्ती, कामदेव पद के धारक, ऐसे शांतिनाथ भगवान, कुंसुनाथ, हरिनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर। उनके चरणार्बिंद में जलार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धार पूजत पापी हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायको। ओम रीम भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है। उनके चरणार्बिंद में जलार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। और मुदीमाचार्य शांसागर स्मारक समेत शिखर में विराजमान। समेत शिखर से प्रथम मोक्ष गए से अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में। जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान बासुदेव भगवान के श्री चरणों में। राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में। अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा खुले जिन ग्रह साधु मामजे। ओम रीम विश्व शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर आचार्य वी सागर शिव सागर धर्म सागर हरीश सागर श्याम सागर वनंद सागर अनेकांत सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का सुलक चुलिका समस्त पिछीधारी दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल से जाकर ये अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता। माता जी को गंधोदक दे दीजिए, दो एक कलश में दो। अब पूजगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन होगा। उसके पूर्व प्रत्युषाचार्य दीपक जी उपाध्याय इसके हमारे बाद आपके बाद पूजगणी ज्ञानमती माता जी के प्रवचन के पश्चात हमारे दीपक जी उपाध्याय जी का भी संक्षेप में उद्बोधन होगा। और लो स्वागत ओम करो। नमः सिद्धेभ्यः ओम 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 ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री नेवी सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्मा गौतम स्वामी के शब्दों में तवोय तवत्सीय बम मंगलम भवतु। वो कहते हैं तप और तपस्वी भी मंगल के लिए होवे। इसमें तप 12 प्रकार के तप और उन तपस्वियों की महिमा है और अनेकों प्रकार के तप संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार व्रत तिथि निर्णय आदि के अनेकों ग्रंथ हैं और मराठी में व्रत कथा संग्रह आदि व्रत हैं, जिसमें 363 आदि व्रत हैं। बहुत सारे व्रत हैं। इन्हीं व्रतों में अक्षय तृतीया व्रत चल रहा है, जो 1 वर्ष 39 दिन का जो पूर्ण रूप से करते हैं, एक उपवास एक पारना अथवा एक आसन आदि करके, वो व्रत भी कल पूर्ण होगा। क्योंकि कल अक्षय तृतीया है, वैशाख शुक्ला तीज। कल व्रत को पूर्ण करके भगवान को आहार दे करके, अथवा जहाँ भगवान नहीं है, भगवान की प्रतिमा आहार मुद्रा की नहीं है, वहाँ पर जो साधु हैं उन साधुओं को मुनि आरिका छिलक छिलका आदि को आहार दे करके और इक्षु रस से पारना करेंगे। कल ये व्रत पूर्ण होने वाला है
और मैं आपको बताऊं, अक्षय तृतीया व्रत एक हमें जो प्राप्त हुआ है केवल 5 दिन का, इसके बारे में भी मैं प्रकाश डालूं आज। आप ध्यान में रखेंगे, इसकी व्रत की विधि हमें जो प्राप्त हुई है उसी के अनुसार मैंने व्रत कथा संग्रह में दिया है, व्रत पूजा संग्रह में दिया है। केवल 5 दिन का ये व्रत है। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ला 30 से सप्तमी तक, वैशाख शुक्ला 30, चतुर्थी, पंचमी, छठ और सप्तमी 5 दिन का व्रत है। और 5 दिन में ऐसा वर्णन आया है कि 2 उपवास और 3 पारना। तो जैसे कल तो पारना है ही है, परसों का चतुर्थी का उपवास करके पंचमी को पारना, छठ का उपवास करके सप्तमी को पारना, अथवा 3 दिन 5 दिन एकासन करना, ऐसा भी विधान है। तो ये व्रत की विधि भी 5 दिन की जो करना चाहे कर सकते हैं। बहुत ही लघु विधि अक्षय तृतीया व्रत। इसका मंत्र भी कल हम उच्चारण कराएंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं आदिनाथ तीर्थंकराय गौमुख्यक्ष चक्रेश्वरी अक्षी सहिता नमः स्वाहा। यह मंत्र है। बराबर 5 दिन तक हम मंत्र का उच्चारण कराएंगे और आप लोग जाप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये सबसे छोटा व्रत है 5 दिन का। और बड़ा व्रत है जो 1 वर्ष 39 दिन का, उसकी जाप पे तो चली आ रही है। प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्त है ध्यानमग्न शिशव देवाय नमः। और कल जो है इस व्रत का भी पूर्णता समापन होने वाला है। ये व्रत भी 1 वर्ष वाला भी पूर्ण होगा कल। और जो व्रत कर रहे हैं ये 1 वर्ष वाला, वो व्रत शुरू होता है चैत्र कृष्णा नवमी से, क्योंकि चैत्र कृष्णा नवमी को ही भगवान ने दीक्षा ली है और दीक्षा लेते ही 6 महीने का योग लिया था। इसलिए दीक्षा दिवस के विधि से ही उसी दिन से 6 महीने तक एक मंत्र और पुनः 6 महीने आगे जो है 39 दिन तक एक मंत्र चलता है। ये मैंने संक्षेप में बताया। और जो व्रत करना चाहें, 1 वर्ष वाला तो व्रत चैत्र कृष्णा नवमी से ही किया जाता है। जो लघु व्रत करना चाहें 5 दिन का, वो कल से व्रत कर सकते हैं। अब मैं संक्षेप में आपको ले चलूँ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और सम्यक दर्शन का जो प्रकरण चल रहा है। इसके बाद आप जो है आगे का कार्यक्रम देखेंगे। जो मैंने कल बताया था तत्वार्थ सूत्र के अनुसार तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, और उसके 2 भेद किए हैं श्री अकलंग देव ने, सराग और वीतराग। सराग का लक्षण तो कल हमने बताया था, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये लक्षण जिनमें व्यक्त हैं वो सराग सम्यक दृष्टि। और सप्ताह नाम कर्म प्रकृति नाम आत्यंतिक अपगमे सती आत्मविशुद्धि मात्रम इतरत वीतराग सम्यक्तम इति उच्यते। तत्वार्थ राजवार्तिक में लक्षण आया है कि जो 7 प्रकृति हैं, 4 अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ और 3 दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, इन 7 प्रकृतियों के पूर्ण रूपेण क्षय हो जाने से, पूर्ण रूपेण आत्मा से पृथक हो जाने से, क्षय हो जाने से जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है आत्मा की विशुद्धि मात्र, वो वीतराग सम्यक कहलाता है। और पूर्व का साधन सराग सम्यक दर्शन साधन है और ये साध्य है। यहाँ पर 7 प्रकृतियों के पूर्ण रूपेण नष्ट होने पर जो सम्यक कहा है वो वीतराग सम्यक तो आज संभव ही नहीं है पंचम काल में, क्योंकि केवली शुद्ध केवली नहीं है। 7 प्रकृतियों का नाश नष्ट करना, क्षायिक सम्यक प्राप्त करना संभव नहीं है। अब रही बात समय सार में आध्यात्मिक ग्रंथों में
आचार्यों ने सराग और वीतराग सम्यक के लक्षण में कहा है कि जो सम्यक दर्शन सरागी साधु तक होता है वो सराग, और जो वीतराग निरुकर ध्यानी महामुनि 3 गुप्ती में गुप्त, कल ही हमारे समय सार के स्वाध्याय में कल भी प्रकरण आया, वो वीतराग सम्यक है। त्रिगुप्त गुप्त, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती से सहित 3 गुप्ती से सहित निरुकर ध्यान में स्थित होने वाले महामुनि के वीतराग सम्यक होता है। आज 3 गुप्ती से सहित ऐसे निरुकर ध्यान करने वाले 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती साधु नहीं हैं, उनके वीतराग सम्यक तो नहीं है। 7वें गुण स्थान में 2 भेद हैं। आज भी मुनियों के 6ठा 7वां गुण स्थान है, पहले भेद वाला स्वस्थान अपरोक्त वाला, उसमें वीतराग सम्यक तो नहीं है। और जो स्वस्थान अपरोक्त के आगे जो अवस्था होती है निरुकल्प ध्यान में, विशेष ध्यान में, उनके वीतराग सम्यक होता है। तो आज पंचम काल में वीतराग सम्यक तो नहीं, सराग सम्यक है। इतना कह करके मैं अपने विषय को पूर्ण करूंगी आज, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र से आए जो दीपक जैन उपाध्याय और हमारे D.A. पाटिल आदि और ये सब ये भी बोलेंगे, और C.R. पाटिल जो माघी तुंगी में भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में आराधना कर रहे हैं भगवान की, वो भी बोल यहाँ है। तो आज के इस मंगल दिवस पर कल अक्षय तृतीया है, भगवान का आहार होगा 8:30 बजे। आप लोग आहार देवें करें। हस्तिनापुर में भी, यहाँ भी आहार दान की मुद्रा विराजमान है भगवान ऋषभदेव। और आगे जो है यहाँ कल से 24 दिन का विधान का अनुष्ठान भी चलेगा, 24 विधान का 24 दिन का अनुष्ठान चलेगा। तो ये सब कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे बीच में प्रतिष्ठाचार्य दीपक जी उपाध्याय, श्री D.A. पाटिल जी, इंजीनियर C.R. पाटिल और पंकज जी उपाध्याय, ये चारों महान भाव यहाँ पर आए थे। आचार्य शांति सागर महाराज, जिनका 100 वर्ष का समय निकल गया, आचार्य बने 1924 में आचार्य बने थे। उनके शताब्दी वर्ष की रूपरेखा पर विचार विमर्श करने हेतु क्या क्या कार्य हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर मीटिंग थी। उसके लिए आप दक्षिण भारत महाराष्ट्र से आए थे, वो मीटिंग संपन्न हुई है। आज वापस जाएंगे। हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी जो अयोध्या क्षेत्र कमेटी के मंत्री है, और अमर चंद जी अगर यहाँ पर हो तो आ जाए, और रितेश जी हैं आ जाए, और हमारे चारों महान भावों का स्वागत करें। तिलक लगाओ। ये है C.R. पाटिल आ जाए, D.A. पाटिल साहब आ जाए। हाँ, अब हमारे D.A. पाटिल साहब जो दक्षिण भारत जैन सभा के बहुत प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं, चेयरमैन हैं, तो उनका सम्मान। अब हमारे इंजीनियर C.R. पाटिल आ जाएं। इंजीनियर C.R. पाटिल, टाइम लगेगा तो उपाध्याय जी आ जाए, पंकज उपाध्याय। पंकज जी उपाध्याय ये भी प्रतिष्ठाचार्य हैं, विधान और प्रतिष्ठाएं कराते हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, कोल्हापुर ज़िले में।
चलिए अब हमारे दीपक जी उपाध्याय प्रतिष्ठाचार्य जी का उद्बोधन। जय बोलो श्री वृषभदेव भगवान की जय। तीर्थराज अयोध्या क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। बोले परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। धर्म स्नेही महानुभाव, आज हम अयोध्या, जो विश्व में दो ही शाश्वत भूमि है, एक है तीर्थराज सम्मेद शिखर जी और एक है अयोध्या। भविष्य में जो भी 24 तीर्थंकर जन्म लेंगे यहीं से लेंगे। ये अयोध्या स्वर्ग से भी सुंदर है, क्योंकि जब हम तीर्थराज में आते हैं तो यहाँ पर ऐसा एहसास होता है कि मानो कि हम चतुर्थ काल में भगवान ऋषभदेव के और 5 तीर्थंकर, जिनका वर्तमान चतुर्विंशति तीर्थंकर में से 5 तीर्थंकरों की ये जन्मभूमि है। और इस जन्मभूमि में जब हम आते हैं, परम पूज्य माता जी की मुखारविंद से हम शास्त्रों को सुनते हैं, जिनवाणी को सुनते हैं। जिस तरह से केवली श्रुत केवली समोसरण भगवान की वाणी जब कीर्ति है, उन वाणी का अंश हमें सुनने को यहाँ पर मिलता है। हमें भारतवर्ष के जितने भी दिगंबर जैन परंपरा के लोग हैं, सभी को यहाँ पर आना चाहिए और जुड़ना चाहिए, अयोध्या का विकास में हाथ बढ़ाना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि अपना जो चंचल लक्ष्मी रहती है, इस चंचल लक्ष्मी को 7 क्षेत्र में इसका दान करना चाहिए। और इस 7 क्षेत्र में से तीर्थ क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा है, खंडित जीर्ण हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार है। ऐसे कई सारे विषय हैं जो हमें प्रेरणा देती है कि ऐसे क्षेत्रों के ऊपर आके हम भगवान की भक्ति करें, पूजन करें, अर्चन करें। उसी तरह से हमें जिनवाणी का ज्ञान हो। आज भारतवर्ष में सबसे वयोवृद्ध, सबसे ज्ञानी बड़ी माता जी है, जिनका हमें दर्शन होता है। हमें अद्भुत अविस्मरणीय आनंद होता है कि चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज जी को उन्होंने देखा है, उनके साथ संग में रहे हैं, उनको नज़दीक से देखा है। क्या है चर्या, किस तरह से जिन धर्म जैन धर्म की प्रभावना होती है। कहा भी है शास्त्रों में, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे विना नर तिर्यंच समान। तो आइए बंधो, ऐसे अयोध्या स्वर्ण में जिस तरह से इंद्रों ने निर्मित की है, ऐसे अयोध्या में हम आएंगे, भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे। उसी तरह से आत्म कल्याण हेतु हम हमारे चंचल लक्ष्मी का भी यहाँ पर प्रयोग करते रहेंगे और इसको बढ़ाएंगे। और अयोध्या का नाम आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है, तो इसका भी ध्यान रखते हुए पूज्य माता जी के चरणों में त्रिवार शुद्धिपूर्वक वंदना करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय। अब हमारे बीच में प्रोफेसर डी.ए. पाटिल जी, जो बहुत बड़ा अभियान लेकर के चल रहे हैं, जिनके ऊपर पूज्य माता जी ने बड़ा दायित्व डाला है। आचार्य शांति सागर आचार्य शताब्दी, आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष महोत्सव के लिए और दक्षिण भारत की ओर आचार्य श्री शांति सागर महाराज के अक्षुण्ण मूल परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज संघ सहित बिहार कर चुके हैं। दिल्ली से कल ही स्वामी जी ने बताया कि माता जी उनकी लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा परिपूर्ण हो गई है और आचार्य श्री पूरी हिम्मत के साथ, पूरा संघ जो साथ दे रहा है, सभी लोग अच्छे से इस गर्मी में भी चलते हुए समडोली पहुंचने की तैयारी में हैं। आप सब लोग मिलकर के जहां
पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का खूब आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा और उनके संकेत बिंदु मिल रहे हैं। उनके अनुसार आचार्य श्री के सानिध्य में कार्यक्रमों को आयोजित करना। एक सेकंड भी माता जी खाली नहीं बैठते। अभी भी वो आपके लिए संकेत ही नोट कर रही हैं कि हमें घर घर में आचार्य शांति सागर पाठशाला चलाना है। समझे निधि? तुमको भी विजय जी, इनका भी स्वागत कीजिए, इंजीनियर CR पाटिल जी। तो निधि, तुमको भी प्रयाग के अंदर आचार्य शांति सागर पाठशाला चलाना है। चाहे सप्ताह में 2 दिन बच्चों को, महिलाओं को बुला करके पढ़ाएं। और इसी के लिए सभी लोग यहाँ पर आए हैं। खूब एनर्जेटिक है। हमारे पंडित दीपक जी उपाध्याय, पंकज जी से हमारा पहला परिचय हुआ है, लेकिन ज़रूर अपने युवा शक्ति का प्रयोग करेंगे। हमारे पंडित दीपक जी उपाध्याय सतत लगे रहते हैं कि ज्ञानमती माता जी का क्या आदेश मिले और हम क्या उसका परिपालन करें। तो इस प्रकार से आप सब ने मिल करके जो शक्ति को यूटिलाइज करने का और पूरे समाज की शक्ति को सृजनात्मक रूप से लगाने के लिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज, क्योंकि ऐसे ऐसे महापुरुष कभी कभी इस संसार में जन्म लेते हैं। आजकल चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ का खूब अच्छे से बारीकी से स्वाध्याय होता है। किस प्रकार से एक अनासक्त योगी के रूप में इस समाज ने शांति सागर महाराज को पाया है और उनके दर्शन करके ज्ञानमती माता जी अपने नेत्रों को, अपनी काया को धन्य समझती हैं। आज समझो कि हम ज्ञानमती माता जी को देख रहे हैं, यानी शांति सागर महाराज की प्रतिभा को देख रहे हैं, जिनके नेत्रों में आचार्य शांति सागर महाराज जैसा परम वात्सल्य झलकता है, जिनके हाथों में आचार्य शांति सागर महाराज के आशीर्वाद की रेज निकलती हैं, जिनके चरणों में मूलाचार के अनुसार आचार्य शांति सागर महाराज का बताया हुआ आचरण सदा चरण झलकता है। उन्होंने कहा था कि जीवन में कभी अकेले नहीं रहना। ये तो सभी साधुओं के लिए कुंद कुंद स्वामी ने ही मूलाचार में कहा है। माँ में सत्तु भी एक आगी, मेरा शत्रु भी पंचम काल में एकल बिहारी नहीं हो, अकेला विचरण नहीं करे। आज ज्ञानमती माता को 72 साल हो गए, एक सेकंड के लिए भी ये अकेले कमरे तक में नहीं रही हैं। ये आपके साधु समाज का बहुत बड़ा गौरव है और प्रेरणा स्रोत है। तो ऐसे अभियान को लेकर चलते हुए हमारे DA पाटिल जी जो महामंत्री का दायित्व निभा रहे हैं, उनसे भी प्रेरणा है कि आज के संदर्भ में आप अपने 2 शब्द बोलेंगे। और उसके पश्चात इन सब की इच्छा है हमारे इंजीनियर CR पाटिल जो ऋषभदेवपुरम ऋषभगिरी मांगी तुंगी 108 फुट मूर्ति निर्माण कमेटी के अधिष्ठाता हैं। CR पाटिल जी, कल आपका जन्मदिन है। समझो अक्षय तृतीया के दिन ही आपने सन 2017 में पूज्य माता जी से सप्तम प्रतिमा के व्रत लेकर गृह त्याग किया था और इन्हें वहाँ का अधिष्ठाता बनाया गया था। खूब अच्छे से उस क्षेत्र की व्यवस्थाएं चलती हैं आपके निर्देशन में और स्वामी जी यहाँ से जो भी आदेश करते हैं उसका परिपालन बराबर होता है। ऐसे इंजीनियर CR पाटिल की भी इच्छा है कि आज हम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के चरण प्रक्षाल करें। तो थोड़ा सा उद्बोधन हमारे DA पाटिल जी। कीजिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का पाद प्रक्षाल करने के लिए इंजीनियर CR पाटिल और हमारे दीपक जी, DA पाटिल, उपाध्याय, चारों लोग आ जाइए। माता जी का पाद प्रक्षाल करना चाहते हैं और 1-2 मिनट का भजन निधि जैन भजन बोलना चाहती है। हाँ जी, निधि को दे दो एक माइक। लो हमारी डॉक्टर निधि जैन जो प्रयागराज इलाहाबाद से आई, बहुत दिन बाद ये महिला आई हैं यहाँ पर गणनी ज्ञानमती माता के
पूर्व अवस्था के परिवार से ही बिलोंग करती हैं। बहुत अच्छे स्वर के साथ भजन सुनाती हैं। एक सुंदर सा भजन हाँ जी हैं। सुनाओ। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। चरित्र चंद्रिका हरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तुम करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा 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 बरसेगा। तुम करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो से प्यार अमृत बरसेगा। गुरु चरण है अमृत प्याला, गुरु चरण है अमृत प्याला। शरण में आता किस्मत वाला, शरण में आता किस्मत वाला। आजा तू भी एक बार अमृत बरसेगा, आजा तू भी एक बार अमृत बरसेगा। तुम करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा। ज्ञानमती माँ ज्ञान की सागर, ज्ञानमती माँ ज्ञान की सागर। भर ले अपनी खाली गागर, भर ले अपनी खाली गागर। जीवन में आए बहार अमृत बरसेगा, जीवन में आए बहार अमृत बरसेगा। तुम करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा। मेरी माता दया की सागर, मेरी माता दया का सागर। हाथ धरा ले इनका सिर पर, हाथ धरा ले इनका सिर पर। हो कष्टों से बेड़ा पार अमृत बरसेगा, हो कष्टों से बेड़ा पार अमृत बरसेगा। तुम करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और मान खजाना। पड़ा यहीं पर सब रह जाना, पड़ा यहाँ पर सब रह जाना। सब गुरु चरणों पे वार अमृत बरसेगा, सब गुरु चरणों के वार अमृत बरसेगा। तुम करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा 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 बरसेगा। तुम करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा। बोले ज्ञानमती माता जी की जय। चारित्र संघ की हरिका संघ की जय। आचार्य शांति सागर महाराज जिनका शताब्दी वर्ष आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है, समडोली महाराष्ट्र के अंदर जिला सांगली में, जहाँ पर आचार्य श्री को सन 1924 में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया। उसी दिन जिस दिन आचार्य बने आचार्य शांति सागर महाराज, उसी दिन उनके करकमलों से 2 दीक्षाएं संपन्न हुई। एक दीक्षा संपन्न हुई मुनि श्री वीर सागर महाराज की और दूसरी दीक्षा मुनि श्री नेमी सागर महाराज की। उनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है, यानी आचार्य वीर सागर महाराज जो आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के प्रथम पट्टाचार्य बने, प्रथम शिष्य थे आचार्य शांति सागर महाराज के। तो ऐसे ये दोनों मुनिराज, इन्होंने जो धर्म की प्रभावना की है, आचार्य वीर सागर महाराज के द्वारा दीक्षित गणनी ज्ञानमती माता जी को आज मैं समझता हूँ जैन समाज का बच्चा बच्चा जानता है। पूज्य माता जी ने जहाँ तीर्थों के जीर्णोद्धार की, तीर्थों के विकास की प्रेरणा प्रदान की, तो उनमें से कोई नए तीर्थ बनाने की प्रेरणा नहीं दी, बल्कि जो तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियाँ हैं, चाहे हस्तिनापुर हो, अयोध्या हो, काकंदी हो, कुंडलपुर हो, ये जो जन्मभूमियाँ हैं तीर्थंकर भगवंतों की, उनके विकास की प्रेरणा पूज्य माता जी ने प्रदान की। और पिछले 25-30 वर्षों के अंदर इन तीर्थों का सुंदर विकास किया गया। जो भी लोग सम्मेद शिखर जाते हैं, वे लोग कुंडलपुर आते हैं तो अपने को धन्यता का अनुभव करते हैं। सबसे पहले वहाँ पर भगवान का महल बनाया गया, जिस महल में भगवान महावीर का जन्म हुआ था, ऐसा नंद्यावत महल, जो आज
पूरे बिहार के अंदर, पूरे शासन प्रशासन के अंदर कुंडलपुर के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। और बिहार सरकार की ओर से प्रतिवर्ष भगवान महावीर की जयंती पर कुंडलपुर महोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसे ही आचार्य शांत सागर महाराज की स्मृति में सम्मेद शिखर जो सबसे बड़ा तीर्थ है, हमारा शाश्वत तीर्थ है, अयोध्या के समान ही सम्मेद शिखर, वहाँ पर आचार्य शांत सागर महाराज का भव्य स्मारक बनाया गया, जो आज वहाँ पर प्रसिद्धि को प्राप्त है। उस स्मारक के अंदर जहाँ शांत सागर महाराज का स्टेचू मूर्ति लगाई गई और उसके साथ सम्मेद शिखर के अंदर शांत सागर स्मारक में सबसे बड़ी प्रतिमा अजितनाथ भगवान 31 फीट की अजितनाथ भगवान की लाल ग्रेनाइट की मूंगे वर्ण की प्रतिमा विराजमान करके एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है, क्योंकि अजितनाथ भगवान सबसे पहले सम्मेद शिखर से मोक्ष गए। 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। वो कैलाश पर्वत आज भारत में नहीं है, चीन में है, लेकिन सम्मेद शिखर हमारा जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जहाँ पर अनंत अनंत तीर्थंकरों ने निर्माण प्राप्त किया, ऐसे सम्मेद शिखर से भगवान अजितनाथ ने प्रथम तीर्थंकर के रूप में, द्वितीय तीर्थंकर के रूप में निर्माण को प्राप्त किया। उनकी प्रतिमा विराजमान की गई है और 24 प्रतिमाएं वहाँ पर विराजमान करके, और ये स्मारक बहुत सुंदर बना है। वहाँ पर ठहरने की, भोजन की, सब प्रकार की तीर्थ क्षेत्र के समान सुंदर व्यवस्था वहाँ पर चल रही है। पर्युषण पर्व में, अष्टानिका पर्व में भक्तगण आते हैं ग्रुप के साथ, 100, 150, 200, 250 लोगों को लेकर के। मंदिर भी इतना सुंदर और बड़ा बना है कि वहाँ पर 200 से 300 लोग पूजन विधान कर सकते हैं, करते हैं। बराबर अष्टानिकाएँ हमारे यहाँ आरक्षित रहती हैं, पर्युषण पर्व भी आरक्षित रहता है, ठहरने की, भोजन की और मंदिर में अनुष्ठान करने की, विधान करने की सब सुविधाएं आचार्य शांत सागर स्मारक में मौजूद हैं। अभी वहाँ पर आचार्य अभिनंदन सागर महाराज की शिष्या प्रज्ञामती